शिवा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है 100 डेज 100 शॉर्ट्स में, जिसका आज डे 10 है, जिसमें मैंने ये वीडियो आपके लिए देना चाह रहा हूँ कि और ये हाइट एंड डिस्टेंस का मेरा 5th क्वेश्चन, मतलब मैंने 5 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के बता दिए अभी तक के जो मुझे लगता है एग्जाम में आएंगे और 5 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि अगर ये आएगा तो ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा। एन एयरक्राफ्ट मतलब हवाई जहाज, जहाज जिसको बोलना चाहे तो हम लोग पहले पढ़े क्वेश्चन पढ़ेंगे। एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट द कांस्टेंट हाइट, मतलब किसी एक ऊंचाई पे उड़ रहा है विद द स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर from a point on a ground. The angle of the elevation of the aircraft at instant was observed to be 45 degree. After 20 seconds, the elevation of the angle of the elevation was observed by 30 degree. Determine the height of the aircraft. तो चलिए मैं समझाता हूँ। बचपन में आपने देखा होगा जहाज, ठीक है, जैसे मान ले मेरी ड्राइंग बताऊंगा तो तुम लोग हंस दोगे। मान लेते हैं ड्राइंग मान लेते हैं जहाज हमने देखा, भैया यहाँ पर इसका कितने डिग्री एंगल है 45 डिग्री। अब कुछ समय बाद, मतलब जहाज यहाँ से थोड़ा आगे 20 सेकंड बाद यहाँ पे मैंने देखा जाके, तब इसका कितने डिग्री एंगल बनना है 30 डिग्री। कितने डिग्री एंगल बनना है 30 डिग्री। मतलब मैं वहां खड़ा हूं, बस जहाज 20 सेकंड में आगे बढ़ा। अब 20 सेकंड में बढ़ा कितना होगा जब इसकी स्पीड हमको कितनी 360 किलोमीटर पर आवर दी गई है और हमको हाइट नहीं पता, तो मतलब ये मान लेते हैं अगर कांस्टेंट हाइट है तो हाइट तो दोनों की सेम होगी। ठीक है, अब मान लेते हैं यहां से दूरी मान लेते हैं x। अब 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करी, तो हमारे डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। मगर यहाँ स्पीड किसमें दी गई 360 किलोमीटर, तो यहाँ लिखें 360। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे और कितने सेकंड दिया गया है हमारे पास, कहाँ गया टाइम 20 सेकंड था। कितने सेकंड 20 सेकंड, तो 18 से जब करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 20 इंटू 20 400, 5 इंटू 2000 किलो सॉरी मीटर, जिसको हम लोग शुद्ध लिख सकते हैं 2 किलोमीटर। ठीक है, अब बात करेंगे हमारे यहां तक के तो हो गया। चलिए अब हमने यहाँ पे लिया, हमने पहले 10 45 लिया जो छोटा वाला ट्रायंगल, ये वाला मान ली ए बी सी डी और ई। हमने कौन सा ट्रायंगल है ए बी ई ट्रायंगल लिया। 10 45 बराबर एच अपॉन एक्स, तो ये 1 वैल्यू होगी एच अपॉन एक्स, एक्स बराबर एच आ गया। ठीक है, अब यही हाइट यहाँ पे 10 जब हमने 30 लिया तो भैया ऊपर तो भैया एच होगा, नीचे क्या होगा एक्स प्लस 2 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर h बराबर x था तो हमने x लिख दिया और यहाँ x प्लस 2 लिख दिया। 10 30 वैल्यू होती है 1/√3, तो अब यहाँ √3 इधर मल्टीप्लाई हुआ, x प्लस 2 बराबर √3x। ये x इधर गया बेटा तो क्या हो गया √3x माइनस x। x कॉमन ले लिया √3 माइनस 1/2। अब यहाँ 2/√3 माइनस 1 इक्वल टू x। अब याद रखिएगा कभी भी रूट नीचे नहीं होना चाहिए, तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 माइनस 1 था, हम √3 प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होगा a स्क्वायर माइनस इसका √3 का स्क्वायर करेंगे 3 माइनस 1 2 इंटू √3 प्लस 1। ठीक है, अब 3 में 2 गया 2 इंटू 2 √3 प्लस 1। ठीक है, अब 2 से 2 कट गया, √3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस 1, तो यहाँ पे आ गया 2.732। तो ये आपकी वैल्यू आ गई x की। किसकी वैल्यू आ गई x की। और अभी हम पढ़ के आए थे x बराबर h के, तो आपकी जो h भी होगा वो भी कितना होगा 2.732 मीटर। ठीक है, सॉरी किलोमीटर, क्योंकि हमने जो यहाँ पे डिस्टेंस ली वो किलोमीटर में ली। ठीक है, अब हमसे पूछा था डिटरमाइन द हाइट ऑफ द, तो हाइट ऑफ द एयरक्राफ्ट 2.732 किलोमीटर। ठीक है, चलिए इसके साथ